तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं व्यवसाय अध्ययन विषय के पेपर के लिए वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन और उनके आंसर देखने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते और समझते हैं कि आपके त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं व्यवसाय अध्ययन विषय के पेपर में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैं आपको ए टू जेड ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि इस बार आपसे त्रैमासिक परीक्षाओं के पेपर में पूछे जाएंगे। देखिएगा, कक्षा 11वीं का आपका व्यवसाय अध्ययन विषय के पेपर में इस प्रकार का पूरा आपको पेपर देखने को मिलेगा। आपके पेपर के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा, पूर्णांक होगा आपका 80 अंकों का। और इसके अलावा देखिएगा, सबसे पहले अगर वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर देखें तो इसमें सही वाला क्वेश्चन, व्यवसाय को परिभाषित कीजिए, ये वाला। और उसके अलावा व्यवसाय के कोई 2 आर्थिक उद्देश्य आपको बताने हैं, वाणिज्य से क्या तात्पर्य है ये भी आपको बताना है। और उसके अलावा देखिएगा, वाणिज्य के प्रमुख लक्षण आपको बताने हैं, वाणिज्य के प्रकार बताने हैं, वाणिज्य के उद्देश्य भी आपको बताने हैं। उसके अलावा देखो एक ये वाला क्वेश्चन, पैसे का अर्थ आपको बताना है, व्यावसायिक जोखिम से क्या से है ये भी आपको बताना है। उसके अलावा देखो कुछ और क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। उद्योग की 2 विशेषता आपको बतानी है, निष्कर्षण उद्योग के बारे में आप क्या समझते हैं ये वाला क्वेश्चन। और उसके बाद में स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली से क्या से है। उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, तो देखो ये वाला क्वेश्चन, उद्योग का अर्थ आपको बताना है, प्राचीन काल में भारत से निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं के नाम आपको बताने हैं। उसके बाद में चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके पेपर के लिए वेरी मोस्ट टाइम पी है। तो देखो एक ये वाला क्वेश्चन, व्यवसाय क्या है, व्यवसाय की 4 विशेषताएं आपको बतानी है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग देख ले और अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो एक ये वाला क्वेश्चन, पेशा तथा रोजगार में अंतर आपको बताना है। तो पैसा क्या होता है, रोजगार क्या होता है, इसमें यहाँ से आप लोग देख लें और इसके अंतर को आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ से। तो ये पूरा का पूरा अंतर है। उसके बाद में देखो व्यवसाय तथा पैसे में अंतर आपको बताना है, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग देख ले पूरा। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। साझेदारी संलेख से क्या आशय है, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। निष्क्रिय साझेदारी से आप क्या समझते हैं। उसके बाद में एकाकी व्यापार से क्या आशय है, ये भी आपके पेपर में आएगा। और उसके बाद में देखो सहकारी समिति के लाभ आपको बताने हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को भी देख ले, ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे ये पूछा जाएगा। अब इसके बाद में देखो कंपनी के 4 लाभ आपको बताने की, कंपनी के 4 लाभ कौन कौन से हैं। देखो सीमित दायित्व होता है, शाश्वत अस्तित्व होता है, विकास एवं विस्तार। तो ऐसे आप लोग यहाँ से देख लो इनको। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषताएं आपको बतानी है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी देख लो आप सब लोग। देखो सदस्यता, प्रबंध, दायित्व, पंजीकरण, स्थायित्व, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से देख लो। सहकारी समितियों के दोषों को समझाइए, सहकारी समिति के दोष क्या क्या है, यहाँ से आप लोग इनको भी देख लो पूरा का पूरा। और उसके अलावा फर्म में साझेदार कौन हो सकते हैं, ये भी आपको बताना है। उसके अलावा अगला, तो देखो निजी कंपनी की कोई 4 विशेषता आपको बतानी है। तो आप सब लोग यहाँ से इनको भी देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। उसके बाद में देखो एकाकी व्यवसाय के दोष आपको बताने हैं। तो एकाकी व्यवसाय के दोष देख लो। और उसके बाद में हिंदू अविभाजित परिवार के लाभ आपको बताने हैं। तो इनको भी आप लोग देख लीजिएगा पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो विभागीय संगठन की विशेषता आपको बतानी है, सार्वजनिक निगम की विशेषताएं आपको बतानी है। और उसके बाद में संयुक्त क्षेत्र के उद्देश्य आपको बताने हैं। इन क्वेश्चन को भी देख लो। निजी क्षेत्र से क्या आशय है, इसके गुणों की व्याख्या कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर में आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। सार्वजनिक उपक्रम का महत्व आपको बताना है, इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग देख ले पूरा का पूरा। उसके बाद में देखो सरकारी कंपनी क्या है, इसकी विशेषताएं आपको बतानी है। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी के 2 दोष आपको बताने हैं, इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लें। और उसके बाद में देखो अधिविकर्षण क्या है, ये आपको बताना है। उसके बाद में देखो बीमा की परिभाषा आपको बतानी है, व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं, और सामुदायिक बीमा कितने प्रकार का होता है ये भी आपको बताना है। डाक विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं आपको बतानी हैं। उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। डाक सेवा का महत्व, और उसके बाद में एटीएम से क्या आशय है, इसके लाभ आपको बताने हैं। टेली बैंकिंग से आप क्या समझते हैं, और उसके अलावा बीमा की विशेषताएं। और उसके बाद में देखो ई कॉमर्स से क्या आशय है, ई कॉमर्स के अनुप्रयोग। और उसके बाद में ई कॉमर्स की परिभाषा। ये सभी के सभी क्वेश्चन है जो कि पेपर में पूछे जाएंगे आपसे। ग्राहक सेवा सहायता क्या है, फर्म से फर्म बी टू बी कॉमर्स से क्या आशय है। और उसके बाद में देखो फर्म से ग्राहक बी टू सी कॉमर्स किसे कहते हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर के लिए वेरी मोस्ट टाइम पी है। उसके बाद में देखो लघुत्तरी प्रश्नों की बात अगर बात करें तो ये वाला क्वेश्चन, ई कॉमर्स की सफलता के आवश्यक संसाधनों को आपको लिखना है। उसके बाद में देखो ई कॉमर्स के प्रकार आपको बताने हैं। और तो देखिएगा आपके पेपर के लिए सभी के सभी जो वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन थे वो मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।